समय पहले गांव में दो लकड़हारे रहते थे। उनका नाम था सोहन और मोहन। सोहन बहुत ही आलसी और झूठ बोलता था, जबकि मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। रोज सुबह जल्दी उठकर मोहन लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला जाता था और सोहन सोता रहता था। उसका काम में मन नहीं लगता था। एक दिन मोहन सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। वहाँ उसे नदी के किनारे एक पेड़ नजर आया। वह लकड़ियाँ काटने लगा। तभी अचानक से उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और नदी में जा गिरी। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? वह बहुत दुखी हो गया। तभी अचानक से नदी में से जल परी उपस्थित हुई। उसने कहा, मोहन, तुम क्यों रो रहे हो? हे माँ, जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था तब मेरे हाथ से कुल्हाड़ी फिसल कर नदी में गिर गई। उसके बिना मैं अपने परिवार का पालन नहीं कर पाऊंगा। जल परी पानी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई और कहा, लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी मोहन। मोहन ने कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। जल परी फिर से पानी में गई और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई और बोली, मोहन, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। मोहन ने कहा, जल परी, मेरी तो लोहे की मामूली सी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी है, ये तो सोने की है। जल परी फिर से जल में गई और इस बार मोहन की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आई। मोहन अपनी कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो गया और कहने लगा, आपने जो मेरी सहायता की है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जल परी बोली, मोहन, तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लो, ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें देती हूँ। मोहन तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। रास्ते में सोहन ने उसे देखा कि ये तो सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ लेकर जा रहा है। जरूर जंगल में कोई जादू हुआ है। वह चुपके से उसके घर बाहर खड़ा हो जाता है। मोहन की पत्नी ने उससे पूछा कि आप ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ कहाँ से लाए? तो मोहन ने सारी कहानी बताई। मोहन ने कहा, ये कुल्हाड़ियाँ बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे और हम सुख से रहेंगे। सोहन पूरी बात सुनकर सोचता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मोहन कुल्हाड़ियाँ बेचकर नया घर बना लेता है, लेकिन लकड़ियाँ काटना नहीं छोड़ता। सुबह सुबह जब मोहन लकड़ियाँ काटने निकल रहा था, तब सोहन ने सोचा कि कितना बेवकूफ आदमी है, इतना पैसा होने के बाद भी लकड़ियाँ काटता है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं सो के आराम से जीवन व्यतीत करता। वह जल परी कहाँ रहती है, मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर सोहन मोहन का पीछा करने लगा। जंगल में नदी के किनारे सोहन मोहन को लकड़ियाँ काटते हुए नजर आया। अच्छा, तो ये बात है, इसकी कुल्हाड़ी इसी नदी में गिरी होगी। जरूर जल परी यहीं रहती होगी। मैं यहीं छुप कर बैठता हूँ। सोहन ने अपना काम खत्म किया और अपने घर चला गया। मोहन दौड़कर नदी के पास पहुँचा और उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने लगा। अरे बाप रे, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी किसी तरह मुझे लौटाइए। इस तरह वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। तभी जल परी नदी में से बाहर निकली और उन्होंने सोहन से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तब सोहन ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? तब जल परी पानी में गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोहन ने सोचा, मोहन के लिए तो सोने की कुल्हाड़ी लाई थी। उसने कहा, ये मेरी नहीं है। जल परी फिर से जल में गई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के लाई। फिर से जल परी ने पूछा, बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो सोहन ने मना कर दिया। जल परी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जल परी फिर से जल में गई और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। सोहन से पूछा, बेटा, ठीक से देख के बताओ, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोहन खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब जल परी ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे झूठे इंसान को शिक्षा मिलनी चाहिए। जल परी वापस पानी के अंदर चली गई और सोहन फिर से रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मैंने झूठ कहा था। जल परी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। मैं कुल्हाड़ी के बिना नहीं जी पाऊंगा। वह बहुत रोया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह पछताते हुए वहाँ से चला गया। तो समझे बच्चों, हम सच्चाई की राह पर चलेंगे
तो भगवान हर वक्त हमारा साथ देंगे। Please like, share, subscribe my channel and please press the bell icon.